सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। सभी जो भेद की बातें हैं, सत्य बातें हैं, वो हमें सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 34वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे और मैं आशा करता हूं, जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था कि आप 34वें अध्याय से लेकर के आगे 38वें अध्याय तक पर्सनली रूप से रीड कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा और यदि नहीं भी पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां हम 34वें अध्याय से लेकर 38वें अध्याय तक ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे। जो जो घटनाएं यहां पर पाई जाती हैं उनको हम ओवरऑल तरीके से बताएंगे, क्योंकि यहां पर इजराइल के पूर्वजों के इतिहास हैं और ये पवित्र शास्त्र में इसलिए लिए गए हैं ताकि मसीही विश्वासियों को इजराइलियों का इतिहास पता हो और उनसे हम, उन घटनाओं से, उनकी बातों से हम शिक्षा ले सके। ये इसलिए यहां पर ली गई हैं। हम इन्हें परमेश्वर का वचन नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग शायद ये कंफ्यूज हो जाते हैं पुराने नियम को लेकर के, वो हमेशा परमेश्वर के वचन की बात करने लगते हैं। जैसे कि हम यहां देखते हैं कि जो याकूब को संसारिक वस्तुएं मिलती हैं उन्हें यहां आशीष लिखा गया है कि परमेश्वर की आशीष उसे यहां मिली। और हम देखते हैं कि जो याकूब और इसहाक हैं या उनके दादा इब्राहिम हैं, उनको परमेश्वर ने जो आशीष दी है, असल में वो आशीष, वो प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा है जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। वो प्रतिज्ञा दो तरीके से कार्य करती है, एक फिजिकल रूप से और एक आत्मिक रूप से। फिजिकल रूप से इस धरती पर वो प्रतिज्ञा कार्य करती है कि वो इजराइल का देश उन्हें मिल जाएगा, उनका वंश बढ़ेगा, और आत्मिक रूप से वो स्वर्ग के राज में पूरी होती है, जिसे स्वर्ग का विश्राम कहते हैं। उसी विश्राम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जिसे हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये शब्द के विश्राम के विषय में यहां पर यह प्रतिज्ञा की गई है। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री को जब अध्ययन किया था हम अच्छे से समझ गए थे। तो यहां पर ये जो घटनाएं हैं हमें घटनाओं के रूप में ही लेना है। बाइबल को पढ़ने का तरीका और बाइबल को समझने का तरीका इस तरीके से लेना है कि हर बात परमेश्वर का वचन नहीं है। जैसा कि अभी पिछले संदेश में मैंने आपसे बात की कि याकूब ने इस बात की मन्नत मांगी कि मेरे पास ये सब हो, सारी चीजें हों और मैं फलूं फूलूं, तो मैं अपनी हर वस्तु में से मैं तुझे 10वां हिस्सा चढ़ाऊंगा। तो इसको लेकर के भी जो प्रचारक हैं वो बहुत ही बड़ी बात कहते हैं। देखिए, बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये बात लिखी है 10वें अंश को लेकर के। खैर, ये बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई परमेश्वर के वचन नहीं है, ये घटनाएं हैं। ये घटनाएं हैं, अच्छी बुरी सारी घटनाएं यहां पर बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखी हैं। कोई ये इंसान के द्वारा लिखा गया कोई शास्त्र नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन घटनाओं को मूसा पर रिवील किया गया और मूसा के द्वारा लिखा गया है। तो वो सारी बातें जैसी घटित हुई हैं वैसे ही यहां पर इस पुस्तक में लिखा गया है। ना ही इस बात को देखा गया है कि भाई ये बात इसके लिए यहां पर ये गलत है या नैतिकता में ये गलत है, क्योंकि वहां मनुष्यों ने पाप किए हैं, मनुष्यों ने गलतियां की हैं, तो उन्हें भी यहां पर लिखा गया है। और हमारे लिए ये इसलिए लाभकारी है कि हम ये जान पाएं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है, हर एक मनुष्य ने गलती की है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पौलुस कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। तो इन सब बातों को पढ़ करके हम ये जान पाते हैं कि हां, वाकई में ही मनुष्य गलतियों का पुतला है। अपनी अभिलाषाओं में, अपनी सांसारिक बातों में फंसकर वो हमेशा गलती करता है। तो अब तक हमने 33वें अध्याय में जो अध्ययन किया उसमें हमने याकूब के सफर तक का अध्ययन किया। याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ जाते हैं और वहां पर उनका विवाह होता है। हमने देखा कि वहां 20 साल से भी ज्यादा अपनी लाइफ को जी करके वो वापस अपनी जन्मभूमि पर आते हैं और अपने भाई एसाव से मिलते हैं, जिसका मिलन हमने 33वें अध्याय में अध्ययन किया था।
अब यहां 34वें अध्याय से उसके बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है और 34वें अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं, जहां हमें यह पता लगता है कि जो इज़राइल है, यानी कि जो याकूब हैं, उनके 12 पुत्र तो हैं, लेकिन उनकी एक बेटी भी है। उनकी एक बेटी है जो कि याकूब से उत्पन्न हुई है, उसका नाम दीना है। उस बेटी का नाम दीना है और उसी के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। हम इस अध्याय में पढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से इस घटना का वर्णन यहां पर बताऊंगा उससे आपको बहुत आसानी होगी इसको अच्छे से पढ़ने में, और अगर आप बाद में भी पढ़ेंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि मैं इसको पूरी बातें यहां पर आपको ओवरऑल तरीके से बताने जा रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो लिया है, जो याकूब की पत्नी है, पहली जो बड़ी बहन लिया थी, उससे एक बेटी है जिसका नाम दीना है। और दीना जो है उस समय किसी काम से बाहर जाती है, या हम कहें उस देश की लड़कियों से भेंट करने निकलती है, अपनी सहेलियों से भेंट करने की निकलती है। तब उस देश के प्रधान एक हित्ती मनुष्य है, हित्ती जाति का मनुष्य है जिसका नाम हमोर है, उसका बेटा जिसका नाम शकेम है, उसने उसको देखा और वो उस पर मोहित हुआ और उसने दीना के साथ गलत कार्य किया, यानी कि बिना विवाह के उसके साथ गलत कार्य किया, जिसे हम कह सकते हैं बिना मर्जी के उसके साथ उसने जो है शारीरिक संबंध बनाए। तो वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जब उसके साथ वो गलत कार्य करता है तो वो उसके ऊपर मोहित भी हो जाता है, यानी कि जब उसके साथ गलत कार्य करता है तो उससे शादी भी करना चाहता है, सारी चीजें करना चाहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, उसने जो किया था, शकेम ने जो किया है उस वक्त इज़राइल के घराने को उसने दागदार किया है। इज़राइल के घराने की बेटी के साथ उसने दुराचार किया, उसके साथ गलत किया। और ये बात जब होती है तो वहां पर जो शकेम है वो तो उसको चाहने लगा था कि मैं इससे विवाह कर लूं और उससे शादी कर लूं। लेकिन ये बात याकूब के पुत्रों को, जो याकूब के जो बेटे हैं, इस वक्त तो केवल 11 ही बेटे हैं, लेकिन उनके जो देखते हैं लिया से जो बेटे उत्पन्न हुए हैं, जैसे रूबेन है, लेवी है, यहूदा है, शिमौन है, ये जो हैं उस वक्त काफ़ी एजेड है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, ये काफ़ी समय हो चुका है इनको। जैसे हम देखते हैं कम से कम ये 20-22 साल की उम्र के तो हैं, बल्कि इतनी उम्र के हैं, मतलब जवान इन्हें हम कह सकते हैं। तो जो याकूब के बेटे थे, उन्हें अपनी बहन के विषय में जब ये पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही वो इस बात के लिए जो है जो शकेम है, जो हित्ती जो व्यक्ति उसका जो बेटा है, उससे बड़े ही क्रोधित हुए, बड़े ही गुस्सा हुए। और जब ये बात शकेम ने अपने पिता से कही कि मैं चाहता हूं कि मैंने उसके साथ किया है, मैं उससे प्रीति रखता हूं, तो वो याकूब के पास आते हैं और याकूब के पास आकर के वो एक ऑफर देते हैं कि भाई आप हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करा दीजिए, यानी कि शकेम के साथ दीना का विवाह करा दीजिए, तो हम सब एक हो जाएंगे और हम में उठना बैठना हो जाएगा। सारी बातें चल रही थी, चूंकि इज़राइल इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं और परमेश्वर ने उसका चिन्ह खतना ठहराया है। तो यहां पर जो याकूब के पुत्र हैं वो बहुत ही अंदर गुस्से में है, अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है कि ये काम जो दीना के साथ, हमारी बहन के साथ किया है, इसे भ्रष्ट कर दिया, इसके साथ दुराचार किया है, वो अंदर ही अंदर बदला लेने की फिराक में है। लेकिन याकूब जो कि धर्मी है, और हम जानते हैं याकूब बहुत ही सीधे मन वाला व्यक्ति है, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा कि याकूब मन का बहुत सीधा है। लेकिन याकूब के मन में कुछ भी ऐसी बात नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें मनुष्य के स्वभाव का पता चलता है। यहां पे मनुष्य के जो स्वभाव है उसके बारे में हम यहां जानते हैं कि कैसे वो अपने गुस्से में आकर के अपने कुनबे को, अपने परिवार को कैसे संकट में डालता है। तो ये सब बातें हो रही थी। तो यहां पर क्या किया याकूब के बेटों ने, एक अंदर से एक चाल खेली। एक चाल क्या खेली कि शकेम और उसके पिता से कहा कि भाई ठीक है, हम तुम कनानियों से अपना विवाह करवा देंगे अपनी बहन का, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो यह है कि हम में से कोई भी जो व्यक्ति है उसका खतना होना बहुत ज़रूरी है, कि तुम्हें भी हमारे जैसा बनना होगा, तुम्हें भी अब खतना कराना होगा, तुम्हें अपने पूरे घराने का, अपने सारे लोगों का, सबका तुम्हें खतना कराना होगा, तो फिर तुम हमारे जैसे हो जाओगे और फिर हम अपनी बेटियां तुम में और तुम्हारी बेटियां हमारे यहाँ ब्याहने लगेंगे। यानी कि वो उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन ये बात जो वो याकूब के बेटे शाकेम और उसके पिता से कर रहे थे, वो छल से कर रहे थे। और ऐसा ही आगे देखते हैं हम, जब इसको पढ़ते हैं तो वहां पर जब वो शाकेम और उसका पिता जो अपना और सब लोगों का मिलकर के खतना करा लेता है, तो क्या होता है कि आपको तो पता है, मैं आपको बता चुका हूं खतना क्या होता है। जो पुरुष होते हैं उनके जो मेन पार्ट होता है, उसका जो पर्सनल पार्ट होता है, उसके आगे की खाल को काट दिया जाता है,
जिससे कि कुछ दिनों के लिए, मतलब करीब 7-8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए चलने फिरने के लायक नहीं रह पाते। आप समझ सकते हैं इस बात को, काफ़ी ब्लड भी जाता है वहाँ से, तो वो लोग चलने फिरने के लायक नहीं रहते, उन्हें 7-8 दिन आराम करना पड़ता है, बेड पे ही उन्हें लेटना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने जब ये बात की तो उन्होंने बड़ी खुशी से ये बात मान ली याकूब के बेटों की, हाँ भाई ठीक है कि हम भी अपना खतना करा देंगे। तो वो लोग अपना खतना करा लेते हैं, और जब वो खतना करा लेते हैं और खतना करा करके उसकी पीड़ा में पड़े होते हैं, तब याकूब के जो बेटे हैं, यानी कि याकूब के 2 पुत्रों ने, जिसमें से एक का नाम शिमौन है और दूसरे का नाम लेवी है, जो दोनों दीना यानी उनकी बहन के वो भाई थे जो कि लिया से उत्पन्न हुए थे, वो जाकर के क्या करते हैं, वो पूरे शकेम और उसके पिता को घात कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, और पूरा जो उनका एरिया था, जो लोग वहां पर थे, उन सब के पास जाके लूटपाट करते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छी मतलब कहेंगे कि बहुत ही बर्बरता के साथ वहां पर वो बर्ताव करते हैं, सबको लूट लेना और सारी चीजें करना। तो ये सब जब वो कर लेते हैं, तो इस बात का जब याकूब को पता चलता है तो याकूब इस बात से बहुत ही दुखी होते हैं। याकूब कहते हैं भाई तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, यहाँ मेरी इज्जत है, तुम्हारे मेरे दादा के समय से यहाँ मैं कनान देश में हमारे खानदान की इज्जत है, कनानी हो चाहे वो हित्ती जाति का हो, सब हमारी इज्जत करते हैं, उनमें हमारा बड़ा नाम था, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये गलत काम कर दिया, जिससे अब क्या होगा कि इस घटना से जो कनानी लोग होंगे, जो हित्ती लोग होंगे, अब वो मेरे कुनबे से बैर करेंगे और वो सब मिल करके मुझ पे चढ़ाई करके हम सबको मार डालेंगे। तो यहां हम देखते हैं याकूब के ऊपर ये बड़ा संकट उसके बेटों और उसके पुत्रों की वजह से यहां पर आ गया। उनको बहुत ही यहां पर बहुत ही अच्छा कहें कूल माइंड होकर के अपना यहां कार्य करना था, लेकिन उन्होंने बदले की भावना में आकर के इस प्रकार का गलत कार्य कर दिया, और अब याकूब के लिए उस जगह में रहना दूभर हो गया था, क्योंकि अब याकूब को यह पता था कि अब जो मेरा नाम यहां था, अब ये लोग जो मुझसे मेरी इज्जत किया करते थे, अब ये मेरे दुश्मन बन जाएंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारा वाकया होता है, और इस बात को लेकर के याकूब बड़े संकट में आ जाते हैं। तो यहां पर हम 34वें अध्याय में पूरा यही वर्णन पाते हैं जो मैंने आपको ओवरऑल तरीके से बता दिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब से परमेश्वर कहते हैं, अब हम 35वें अध्याय में जा रहे हैं। 35वें अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब का, जैसे कि उसने वादा किया है, जैसे उसने प्रतिज्ञा की है इब्राहिम से कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, तो यहां पर परमेश्वर याकूब के साथ होते हैं और याकूब से कहते हैं कि भाई अब तुम बेतेल नामक शहर में चले जाओ। ये वही जगह है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि हमने पिछले संदेशों में पढ़ा कि जब एसाव के डर की वजह से अपने मामा लाबान के याकूब जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें जो सपना आता है, हम जैसा वो सपना देखते हैं कि स्वर्ग में एक सीढ़ी लगी हुई है और वहां से स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतर रहे हैं, तो वहां पर उस जगह का नाम वो बेतेल रखता है। और उसी शहर को जाने के लिए यहां परमेश्वर याकूब से कहते हैं कि तू वहां पर चला जा, उसी जगह चला जा। आगे हम देखते हैं दूसरे वचन से 35वें अध्याय में, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उनके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली थी और जिस मार्ग से मैं चलता था वो मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उन्होंने उनको बांज वृक्ष के नीचे जो शकीम के पास हैं गाड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि याकूब के घराने में और याकूब के लोगों के बीच में पराये देवी देवताओं के मूर्तियां भी हैं। और यहां जो कानों के कुंडल की बात की जा रही है, तो निसंदेह ये जो कुंडल हैं उन्हीं देवी देवताओं के कुछ निशानियां होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे हम जो सीख रहे हैं, यहां पर ये जो बात सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि जब हमारा विश्वास पूरी रीति से परमेश्वर में नहीं होता है, या हम आधे अधूरे विश्वास के साथ चलते हैं, तब हम अपने आप को समस्याओं में डालते हैं, तब हम अपने आप को समस्याओं में डालते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब की एक गलती है, यहां याकूब की एक गलती है, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि जो राहेल है वो अपने पिता लाबान के यहां से वो उनके जो ग्रह देवताओं की जो मूर्तियां थी वो चुरा लाई थी। यानी कि राहेल अभी भी उन देवताओं के विषय में
उन देवताओं के विषय को लेकर चल रही थी, और उसके पुत्रों में भी वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये बात पाई जा रही होगी, या उसके कुनों में कहीं ना कहीं वो बात पाई जा रही होगी। और हम देख रहे हैं कि वहां पर जो याकूब है उनके साथ परमेश्वर है, याकूब के साथ परमेश्वर है, और इब्राहिम की प्रतिज्ञा के अनुसार याकूब के साथ परमेश्वर है, लेकिन वो लोग फिर भी वहां दुनियावी तरीके से ही जी रहे हैं। तो ये जो घटना यहां पे दीना के साथ घटित हुई है, जो याकूब की बेटी दीना है, और जो ये सारा जो वहां पे प्रोग्राम हुआ है, ये परमेश्वर ने ये होने इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर यहां पर याकूब और उसके लोगों को और घराने को ये कहना और बताना चाहते थे कि भाई तुमने अभी भी पूरी रीति से मुझे ग्रहण नहीं किया है। मतलब याकूब ने तो किया है, याकूब सीधे मन वाला है, लेकिन उसकी पत्नियां, उसके बेटे, ये सब जो हैं अभी भी इस तरीके से चल रहे हैं, परमेश्वर की बिना इच्छा के, परमेश्वर की बिना आज्ञा के वो सारे कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 35वें अध्याय 4 वचन तक का अध्ययन किया है। 5वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें।